हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखिए ऐसा है जी, आज आपके बीच में एक जरूरी अपडेट जो है वो मैं शेयर करने आया हूं। अच्छे से सुनिएगा उस बात को। और ये अपडेट आपके लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 2024 के अंदर जितनी भी अलग अलग वैकेंसीज है उनका अपडेट हमारे माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, प्लानिंग है जो करने वाले हैं। ठीक है जी, बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आता हूं। अब देखो मेरे पास में एक ऑफिशियल जो है क्या है नोटिफिकेशन। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने कहां से निकाला, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे की बात है जो करेंगे। चलो भाई, अब आप एक काम करें, आप यहां पर आ जाएं छत्तीसगढ़ स्टेट की लॉ की वेबसाइट पे, जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, वहां पर अगर आएंगे अपन तो आप सिंपली टाइप कीजिएगा यहां पे जैसे कि LAW, उसके बाद में डॉट हो जाएगा, उसके बाद में छत्तीसगढ़ CG स्टेट TATE.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही एंटर किया तो आपके सामने प्रोबेबली ये वाला वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। जयंत्रम ममंत्रम। आई होप वेबसाइट की स्पेलिंग हमने बिल्कुल परफेक्टली मेंशन करी। यस, ये वेबसाइट आ गई आपके। ये छत्तीसगढ़ का आपके विधि और विधायी वर्ग वेबसाइट है। आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट है जो कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आपको यहां पर ये ऑप्शन दिख रहा है ताजा खबर ले लो वगैरह वगैरह। इस पॉइंट पे यहां पर हमें हमारे काम की चीज मिलने वाली है। और वो कौन सी मिलने वाली है, देखिए यहां पर वैसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाकर भी अपन देख सकते हैं, लेकिन चूंकि लेटेस्ट है ये, देखिए वैकेंसी ऑफ सिविल जज एंड जूनियर डिवीजन। तो मैंने सिंपली इसको टिक कर दिया। टिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला ऑप्शन है जो आ गया। ठीक है, व्यवहार न्यायाधीश यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर ये विंडो जो है क्या हो रहा है, अपीयर है जो हो रहा है। खुल जाओ जजंत्रम ममंत्रम, खुल जाओ मेरे भाई। नहीं, ये पहले बेइज्जती करवाएगा और फिर खुलेगा। चलो कोई बात नहीं, ये जो भी विंडो खुलने वाला है वो आपके वही खुलने वाला है जो मैंने ऑलरेडी यहां पर क्या कर रखा है, पुट है जो कर रखा है, दिस वन। ये आपके PDF जो है ओपन होने वाला है। एक और ट्राई करते हैं। हाँ चलो भाई, जयंत्रम ममंत्रम। चलो आप देख लेना, यही आपके सामने ओपन है जो होगा। हो सकता है अभी किसी कारणवश जो है ये ओपन नहीं हो रहा। तो अब ये आपका नोटिफिकेशन है, मैं इसको आपके लिए जूम आउट कर देता हूं, ये देखिए, ताकि आप इसको आराम से देख सकें। देखो ऐसा है, जब भी आप लोगों के सामने कुछ लाइव सिखाने की कोशिश करता हूं ना, तो जब भी कोई लाइव परफॉर्मेंस होगी तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज वहां पर होती ही होती है, बट फर्क इस बात से नहीं पड़ता। आप सब लोग अपने हैं। अब आपके सामने अगर थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे मोए मोए हो भी जाता है तो कोई दीवारी तो है हम, है ना, है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो यहां पर क्या है कि ये आपका वैकेंसी जो आ रखा है, सीधी सी बात है, मलिक मजहर सुल्तान केस ने सारे स्टेट का एक तरीके से बैंड बजा रखा है। आपको टाइम पे वैकेंसी लानी ही पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग 2024 के लिए जो वैकेंसी नोटिफाई की जा रही है वो वैकेंसी है 57। कितनी है, 57 पोस्ट जो है वो आपके नोटिफाई है जो होगी। कहां पे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। देखो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कहा जाए ना तो ये ऐसा स्टेट है जहां पर आपके GK GS का कोई बैरियर नहीं है। वहां पर आपके जैसे ज्यादा हिंदी अंग्रेजी भाषा का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आराम से हर मीडियम का स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, वो क्या कर सकता है, इस एग्जाम के अंदर अपीयर है जो हो सकता है। ठीक है, अब बात करें इसके सिलेबस की, तो मेरे पास जो इसका पुराना कंप्लीट पेपर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा कि क्या क्या आपके सिलेबस का पार्ट रहता है। आप अगर LLB फाइनल के स्टूडेंट है, प्लान कर रहे हो वगैरह, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ एक अच्छा ऑप्शन है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लोग क्या है, एडवर्टाइजमेंट निकालते, एडमिट कार्ड जब निकालते हैं ना तो वो बहुत डिले कर देते हैं। जैसे 5-6 दिन बाद एग्जाम है तो 6 दिन पहले ही इन्होंने एडमिट कार्ड निकाला। अब कैंडिडेट बेचारा कैसे तो वहां पे जाए, रायपुर वगैरह या बिलासपुर वगैरह जो भी इनका एग्जाम सेंटर, वो एक प्रॉब्लम है। बाकी सब मामला यहां पर क्या है इनका ठीक है। तो देखिए आपके यहां पर जो इनके सिलेबस का वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें रहता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्रोक्सीमेटली 2023 के पेपर को मिला के बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 11.67%, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी कमांड है जो होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो आपके कानून है, कौन से मेजर लॉ, जैसे कि IPC, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC और आपके इंडियन एविडेंस एक्ट,
तो ये पांचों मेजर लॉ अपने आप में बहुत बड़ा एंगल है जो रखने वाले हैं। अगर मैं चेकआउट करूं तो लगभग 11 और 8 20 29 और लगभग 38 और यानी कि 48 से 50% जो वेटेज है वो इनका निकल रहा है। किनका? आपके इस पॉइंट का। हालांकि देखो अब ये लोग है ना अलग अलग चेंजेस करते रहते हैं। पिछली बार पता है क्या हुआ 2023 के एग्जाम के अंदर? पिछली बार आपके मेजर लॉ में से सवाल आए कितने? 6 6 12 18 और बड़ी मुश्किल से 28 सवाल आए। यानी कि माइनर लॉ कूट कूट के भर भर के जो इन्होंने पूछ लिए वहां पे। तो आपको पूरे सारे सिलेबस पे कमांड है जो बनानी है, सिर्फ हमें यहां पर वेटेज का, क्योंकि इन्होंने वेटेज के सारे सिस्टम ही तोड़ दिए। 2023 का एग्जाम 2023 का एग्जाम था वो अपने आप में एक्सेप्शन था। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो देखो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपके लिमिटेशन कानून हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो भी आपके सिलेबस का इसके अंदर पार्ट है जो रहेगा। लास्ट टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 12 सवाल पूछे थे इन्होंने। जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से 75 और उसके बाद में सेक्शन 124 से लेकर 238 यानी कि इंडिमनिटी, उसके बाद में गारंटी, उसके बाद में बेलमेंट, ब्लेज, एजेंसी, ये स्पेशल मामला जो वहां पे डील है जो हो रहा। इसके अलावा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से पिछली बार 8 सवाल पूछे, लिमिटेशन से भी 7 सवाल पूछे गए थे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये भी अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। छोटा सा ये कानून है लेकिन 8 नंबर जो है पिछली बार छत्तीसगढ़ के एग्जाम के इसमें से आपके पूछे गए थे। ओके, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान है जो रखनी है। इसके अलावा देखें यहां पर तो रजिस्ट्रेशन एक्ट और कोर्ट फी एक्ट, अब ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक नया सेगमेंट प्ले करती है। कौन सा? एक तो आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि जनरली राजस्थान वाला, यूपी वाला, एमपी वाला अगर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो रजिस्ट्रेशन कानून को है जो नहीं पढ़ता है, तो यहां पर आपके सामने वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कोर्ट फी एक्ट ये आपके एक रोल है जो प्ले करने वाला है। कोर्ट फी एक्ट जो है रहेगा, और 2 लोकल लॉ कितने कितने नंबर के, तो हर बार तो लगभग 5-6 नंबर का वेटेज रहता है। पिछली बार लोकल लॉ से सवाल पूछे गए थे आपके 8-8 नंबर के। और इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहेगा, और छत्तीसगढ़ के 2 लोकल लॉ आपके बीच में आने वाले हैं। एक तो आपके छत्तीसगढ़ का एक्साइज कानून है, एक्साइज कानून बीच में रहेगा, और दूसरा है रेंट कंट्रोल, सॉरी एक्साइज कंट्रोल हट चुका है, वेट अ मिनट, यहां पे छत्तीसगढ़ को लेकर इन्होंने 3 कानून डाल रखे हैं, एक रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज। यस, करेक्ट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के 3 कानून आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको रेंट कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, एक एलआरसी है, और एक आपका एक्साइज वाला कानून है। तो ये 3 चीजें यहां पर आपके बीच में आएगी। तो ये टोटल सिलेबस है। क्या इसके अलावा कोई जीके जीएस का पोर्शन? नहीं, इसके अलावा जीके जीएस का कोई पोर्शन नहीं है, यही मेन सेगमेंट है। अगर आपने इसके पुराने 6 सालों के पेपर सॉल्व कर दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपने इसके 6 सालों के पेपर अगर सॉल्व कर दिए तो कहीं की आपको इन सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आपके लोकल लॉज में किस तरीके के सवाल है जो आ रहे हैं, इसका आइडिया मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह, कोर्ट फी एक्ट वगैरह, वो आप इनको क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व है जो कर पाएंगे। लेकिन अभी प्लानिंग करोगे तो कहीं न कहीं जाके एग्जाम तक खुद को हम मजबूती के साथ क्या कर सकते हैं, तैयार है जो कर सकते हैं। तो ये जानकारी मुझे लगा आपके बीच में शेयर करनी चाहिए। और भी कई बातें जो आपके इसके संबंध में एलिजिबिलिटी को लेकर हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो, या फिर मान लीजिए कि इसके अंदर एज क्राइटेरिया को लेकर हो, या फिर और भी कोई ऐसा एस्पेक्ट नेगेटिव मार्किंग हो, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना चाहिए क्या, ये मुझे बता देना। नहीं तो जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, एडवर्टाइजमेंट की संभावना भी जल्दी बनेगी, उस पर भी अपन डेफिनेटली बात करेंगे। और कोई आपका पॉइंट है तो आप मुझे यहाँ क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरी टीम आपको रिवर्ट जरूर करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो भी आप @तनसुख सर टेलीग्राम पे मैसेज करना, लेकिन मैसेज करते समय अपना ब्रीफ डिटेल जरूर मेंशन करने का, ठीक है। आपका नाम, आपका एलएलबी स्टेट, आपका मीडियम क्या है, ताकि आपकी क्वेरी को स्पेसिफिकली रिप्लाई है जो किया जा सके। ओके, अच्छा एक और जानकारी, जैसे मान लो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो राजस्थान जुडिशरी को लेकर, यूपी को लेकर, तो एक रेगुलर सेगमेंट आपके बीच में मैं जरूर स्टार्ट है जो करने वाला हूं, और उस रेगुलर सेगमेंट से आप अपनी जुडिशरी की तैयारी को, प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से डील कर सकते हैं। लिंकिंग स्टाइल इसके अंदर रहेगा, और वो चीज आपके बीच में प्लान कब हो रही है, ये आपके प्लान है जो होने वाली है इस 25। अब इस चीज को मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं, ये चीज आपके 25 से नहीं होगी, प्रोबेबली 30th का सेगमेंट रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जो है इस बात का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि जो आपके नए कानून है, यानी कि BNSS, BNS और BSA, तो नए कानून का इंप्लीमेंटेशन जो है हर स्टेट में किस डेट से होगा, पहले किन स्टेट का नंबर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर मैं प्लानिंग में चेंजेस कर सकूं। यानी कि पहले जो है आपके
जो नए वाले कानून है उनको जो डील कर सके। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि 25th वाला बैच जो है उसको सिर्फ 4 दिनों के लिए आगे पोस्टपोन करना है, यानी कि 20 आपके 30th को मैं इस बैच का क्या करना हूं, प्लानिंग है जो करने वाला हूं। बी रेडी, कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा, कंप्लीट सारी चीज अपन डील करेंगे। 12 मंथ का एक रेगुलर बैच है जिसमें रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, यानी कि सपोज करो आपकी वैकेंसी आती है छत्तीसगढ़ का और आपको 3-4 महीने का टाइम मिलता है, तो आप जो है लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड चीजों को फटाफट देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी। और जो नए कानून की बात है तो वो 26 जनवरी को सब कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जैसा डिसाइडेड किया गया है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, उनके द्वारा और गृह मंत्री के द्वारा इस बारे में पूरा एकदम शॉर्ट आउट हो जाएगा क्या एनफोर्समेंट डेट है जो रहने वाली है। ओके जी। और आपका कोई भी सवाल है जरूर मुझे पूछेगा। सीधी सी बात है, आने वाले टाइम में तो नए कानून का ही वर्चस्व रहने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इस वैकेंसी को लेकर क्या बात है, क्योंकि अभी तक इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है। एडवर्टाइजमेंट आएगा और उसमें लिखा हुआ है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको वही पढ़ना है जो वहां पे मेंशन है जो कर रखा है। ओके जी। और अपडेट के लिए इस लिंकिंग लॉ चैनल से या लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। आप लोगों की नए जो है बेरेक्ट भी मैं आपके बीच में जरूर लाने वाला हूं, जो कि स्पेसिफिकली लिंकिंग एंगल से होंगे, ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो भी उसका सहायता, तो उसका सहयोग से बढ़िया से प्लानिंग कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें, और अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके जी। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, टेक केयर।